प्रोग्राम के आगाज में बात करेंगे लंदन एहतजाज को लेकर, जो पीटीआई यूके की जानिब से एहतजाज किया गया है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक कामयाब एहतजाज है या फ्लॉप कॉल है? देखिए, मैंने देखा है इस एहतजाज की फुटेजेस और इसकी तकारीर। 200-300 लोग थे जो पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने थे। वहां को 15 लाख पाकिस्तानी यूके में रहते हैं। और जिस किस्म की कॉल दी गई थी, तो 200-300 लोग सिर्फ आए पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने। और ये निहायत ही कमजोर और नाकाम एहतजाज साबित हुआ है। वो जो पीटीआई कहती थी ना कि वो शेर अफजल मरवत ने हमें रोक दिया अमेरिका में, तो इज्जत रह गई, रोक दिया। आज बेइज्जत हो गए, पता लग गया 200-300 बंदे तो ज्यादा थे, आया नहीं एहतजाज हम्म। नहीं। और पुरानी फुटेजेस लगा के ना, पुरानी को लगा के, तो सोशल मीडिया पे अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करती रही पीटीआई। जो रियल फुटेजेस आई हैं हाई कमीशन के सामने, वो तो 200-300 लोगों से ज्यादा लोग नहीं है वहां मौजूद। थोड़े से लोग हैं जो मौजूद हैं। अब इस एहतजाज के भी मुख्तलिफ पहलू हैं। पहली बात यह है कि आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान हाई कमीशन में तो नहीं ठहरे हुए थे। हम्म। मतलब जब काजी फायज ईसा गए, तो वो जिस जगह उन्होंने खिताब करना था, ये वहां पहुंचे ना, वहां पहुंचे चाहे 10 लोग ही, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में पहुंचे, उनकी गाड़ी तक पे पत्थर के पे भागे। तो जरा कोई आज जुर्रत करते, आज अमेरिकन बरतानवी फौजी हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज करने की? क्योंकि आसिम मुनीर साहब तो बरतानवी फौज के मेहमान है ना। उन्हें प्रोटोकॉल तो बरतानवी फौज दे रही है। वो बरतानिया के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को मिल रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को मिल रहे हैं, बरतानवी आर्मी चीफ को मिल रहे हैं, वो बरतानिया के फौजी अफसरान को मिल रहे हैं, और वो बरतानिया के आर्मी हेडक्वार्टर में गए हैं, उन्हें वहां हेडक्वार्टर दिया है। तो फिर लाहौर पाकिस्तान में तो जीएचक्यू के सामने मुजाहरा करके कहते हैं कि हमारा हक है, हम जीएचक्यू के सामने मुजाहरा कर सकते हैं। आप कहते हैं कोर कमांडर के घर के सामने मुजाहरा करना हमारा हक है, आजादी इजहार है, हमें हक होना चाहिए कोर कमांडर के घर के आगे जी। तो आज जरा बरतानवी जीएचक्यू के सामने भी हमें मुजाहरा करके दिखा देते कि जी उन्होंने आसिम मुनीर को क्यों गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। हम बरतानवी फौजी हेडक्वार्टर के सामने जो लंदन में है आर्मी हेडक्वार्टर, उसके बाद जरा मुजाहरा करते ना। और हम कहते हैं कि जी बड़ा आजादी इजहार है, और बड़ा लंदन में भी देखें, उन्होंने आसिम मुनीर को जब गार्ड ऑफ ऑनर मिला है, तो उन्होंने बरतानवी फौजी हेडक्वार्टर के सामने भी मुजाहरा किया है। तो जरूरत नहीं है वहां बरतानिया में फौजी हेडक्वार्टर के सामने जाने की। पता है ना, अगले पैकअप करके वापस पाकिस्तान भेज देंगे और अंदर कर देंगे, सजाएं दे देंगे। तो वहां पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने 200 लोगों का मुजाहरा करके तो सोशल मीडिया पे शोर मचा रहे हैं। आपने आसिम मुनीर के खिलाफ मुजाहरा करना है, वो जिस होटल में ठहरा है वहां जाके मुजाहरा करे। वो जिस हम्म। जगह खिताब कर रहा है वहां पहुंच के मुजाहरा करके दिखाएं। वो बरतानवी फौजी हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद है, वहां पे जाके मुजाहरा करके दिखाएं। वो बरतानवी वजारत दिफा के दफ्तर में आज उसने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात की है। आप हमें बरतानवी वजारत दिफा के बाहर मुजाहरा करके दिखाएं। दिखाएं ना, जैसे आप पाकिस्तान में कहते हैं कि हमारा हक होना चाहिए कि हम यहाँ जीएचक्यू के बाहर मुजाहरा करें, हम ये हमारा हक है। तो आज जरा बरतानवी वजारत दिफा और बरतानवी फौजी हेडक्वार्टर के सामने भी मुजाहरा करके हमें दिखा दें कि उन्होंने आसिम मुनीर को फुल प्रोटोकॉल दिया है, गार्ड ऑफ ऑनर किया है, तो आप वहां मुजाहरा करने पहुंच गए। जरूरत नहीं है। पता है ना, छितर भी पहन के सजावा भी होनी है, 14-14 साल अंदर भी होंगे। बचत भी कोई नहीं, वहां वहां जमानत भी नहीं मिलती, वहां महीने में सजा हो जाती है। लिहाजा जरूरत नहीं है पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने मुजाहरा करके। तो मेरा ख्याल है इन्होंने अपनी बेइज्जती कराई। मतलब हम्म। टेक्निकली बात यह है कि पीटीआई ने, ये तो कहते हैं ना सारे ओवरसीज हमारे साथ हैं, और ओवरसीज के लोगों के दिल जो हैं वो इमरान खान के साथ धड़कते हैं। तो भाई को 5,000 को 10,000 को 15,000 बंदा लंदन च कट देंगे ना। आज 20,000 बंदा लंदन की सड़कों पे मौजूद होता आसिम मुनीर के खिलाफ, हम कहते जी बड़ा मुजाहरा किया है, कमाल कर दिया। 20,000 लोग लंदन में जो है वो आसिम मुनीर के खिलाफ निकल आए। 200 बंदा, सर एक ओहदेदार भी पूरे पूरे नहीं। इससे ज्यादा लोग तो आदिल राजा के खिलाफ मुजाहरे में मौजूद थे, जब आदिल राजा के खिलाफ तकारीर हुई है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एहतजाज एक तो नाकाम हो गया, जैसे ओवरसीज ने पहले इनकी नाकामी हुई है तरसीलात ज़र रोकने में, ओवरसीज ने इनके कान नहीं धरे और बहुत ज्यादा रेमिटेंसेज आई हैं।
ऐसे ही ये मेरा ख्याल है अब ओवरसीज वाले इनके एहतजाज से भी तंग आ गए हैं और खत्म हो गई है, अब इनकी कॉल की अहमियत ही नहीं रही है। हुँ, वही कुछ यूट्यूबर्स और कुछ पे रोल पे जो लोग हैं वो पहुंच जाते हैं, कोई वेटर्स हैं, कोई दिहाड़ीदार हैं जिनको ये पैसे दे के ले आते हैं। वरना अब लंदन में इनके कहने पे कोई एहतजाज कर, आज तो साबित हो गया ना, कोई एहतजाज करने को तैयार नहीं है। मेरा जाती अंदाजा ये था, मैं आपको सही बात बताऊं, कि पीटीआई यूके ने जिस तरह एहतजाज की कॉल दी है, जिस तरह पोस्टर चल रहे हैं, जिस तरह सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहे हैं, आज कोई 10-15 हजार बंदा लंदन पाकिस्तानी निकल आएगा, निकल आएगा और कमाल मुजाहरा होगा। लेकिन इन्होंने तो लुटिया ही डबो दी अपनी। 200 बंदा, और 200 बंदा किस काम का, मेरा मतलब है। और फिर मुझे इनके मुकाम की सिलेक्शन भी इनकी कमजोरी जाहिर कर रही है। हुँ। ये जो पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने गली में पहुंच, पाकिस्तान हाई कमीशन का दफ्तर वहां एक गली में है, तो उस गली में पहुंच के एहतजाज करने से बेहतर था कुछ सेंट्रल लंदन डाउनटाउन पे करते, कोई वजारत दिफा के दफ्तर के बाहर करते, कोई आर्मी हेडक्वार्टर के सामने करते, कोई जहां असेंबली ठहरा था वहां करते। जहां निकली हुई एवं मेरे वाले इमाम में उज्जत किया और एक नाकाम एहतजाज है। इससे तो मेरा ख्याल है आज पाकिस्तान की फौज के हौसले बड़े हैं कि इससे ओवरसीज के ज्यादा लोग हमारे साथ हैं, उनके साथ नहीं है। सर, एक ट्वीट का ज़िक्र करना चाहूँगी जो विल्सन की जानिब से सर ट्वीट की गई है, तो उस मुतालिक आप क्या कहेंगे? कुछ जो विल्सन की मतलब एक ही बंदा रह गया इनके पास, जो विल्सन। हुँ, मेरा नहीं ख्याल उसके ट्वीट, एक जलमे खलीलजाद ने भी ट्वीट की, अकेले जो विल्सन ने ट्वीट नहीं की। जी। जलमे खलीलजाद की ट्वीट भी मैंने देखी है। आप देखिए, ये अमेरिकन जो ट्वीट्स हैं, इनके पीछे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट या अमेरिकन गवर्नमेंट मौजूद नहीं है। ये सिर्फ दो लोग ही रह गए हैं, जलमल खलीलजाद और जो विल्सन, और कोई नहीं है ना दिनाल। बल्कि आरफ अलवी के दौरा भी काफी हद तक नाकाम नजर आया। उन्होंने फॉक्स न्यूज पर झूठ बोल दिया है कि यूएस एड से $17 मिलियन 2024 के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को मिले हैं, हालांकि वो तो 2017-18 में मिले थे। वो तो वो इलेक्शन था जो इमरान खान ने चोरी किया था, वो यूएस एड की मदद से चोरी हुआ था, 2024 में तो नहीं मिले। तो लिहाजा इन ट्वीट्स की अब कोई अहमियत नहीं रही। सर, आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को लेकर। तो उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर कर दी गई है, 5 जजेस की जानिब से दरख्वास्त है, जिसमें एक बार फिर से सीनियरिटी को मद्देनज़र रखा गया है। फिर कहा गया है कि सदर के पास लामहदूद इख्तियारात नहीं होने चाहिए जजेस के तबादले को लेकर। और दूसरी बात ये कि मुफाद आमा के बगैर हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। तो क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में आइन में और कानून में जजेस के ट्रांसफर का एक तरीकाकार लिखा हुआ है कि जिस हाई कोर्ट, जिस जज ने आना है पहले वो कंसेंट दे, जिस हाई कोर्ट से आना है पहले उसका चीफ जस्टिस कंसेंट दे, फिर जिस हाई कोर्ट में आना है फिर उसका चीफ जस्टिस कंसेंट दे, फिर चीफ जस्टिस पास। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है जज की ट्रांसफर का। किसी हुँ। एक बंदे के पास अख्तियार नहीं है। एक जज की ट्रांसफर के लिए कम से कम 3 चीफ जस्टिस मुत्तफिक हों तो फिर जाके वो ट्रांसफर होता है। उसका अपना चीफ जस्टिस, जहाँ जाना है वहाँ का चीफ जस्टिस, फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में कोई जज का ट्रांसफर कोई कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक के स्ट्रोक ऑफ पेन से कोई जज एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो जाता है। हालांकि इंडिया में हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका है।